दोस्तों, आज हम आपको अपने स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त से जुड़ी कुछ अनोखी बातें बताने वाले हैं। हम सभी भारतवासी स्वतंत्रता का ये पर्व हर साल मनाते हैं, पर इस पर्व से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां हैं जो आप सभी को जाननी चाहिए। A moment comes which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance. It is fitting that at this solemn moment we take the pledge of dedication to the service of India and her people and to the still larger cause of humanity. दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 15 अगस्त हमारे देश भारत के अलावा 3 और देशों का भी स्वतंत्रता दिवस है? जी हाँ, जहां भारत को आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली, वहीं दक्षिण कोरिया जापान से 15 अगस्त 1945 को आजाद हुआ था। कांगो को फ्रांस से 15 अगस्त 1960 को आजादी मिली थी और बहरीन को ब्रिटेन से 15 अगस्त 1971 को आजादी मिली थी। हम आपको ये भी बता दें कि भारत भले ही 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया था, परंतु उसका कोई राष्ट्रगान नहीं था। रविंद्रनाथ टैगोर का 1911 में लिखा गया जन गण मन 1950 में ही राष्ट्रगान बन पाया। 15 अगस्त 1947 तक भारत पाकिस्तान के बीच किसी सीमा रेखा का भी निर्धारण नहीं हुआ था। भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा का निर्धारण 17 अगस्त को रेड क्लिफ लाइन की घोषणा से हुआ। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी जी को भारत का राष्ट्रपिता माना जाता है। आजादी की लड़ाई में उनका महत्वपूर्ण योगदान था, परंतु क्या आप ये बात जानते हैं कि जब देश को 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली थी, तो बापू इस जश्न में शामिल नहीं हुए थे। बापू उस दिन बंगाल में थे और एक सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए अनशन पर बैठे थे। 15 अगस्त की मध्य रात्रि को पंडित नेहरू ने राष्ट्रपति भवन से एक ऐतिहासिक भाषण दिया, परंतु क्या आप जानते हैं कि उस दिन बापू ने वह भाषण नहीं सुना। वो अपने नियमानुसार रात को 9 बजे ही सो गए थे। दोस्तों, भारत को अपनी आजादी के लिए 90 साल तक संघर्ष करना पड़ा था। भारत की आजादी का पहला संघर्ष 1857 में शुरू हुआ था, जिसे 1857 के विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। यह मेरठ छावनी से शुरू हुआ था और इसका नेतृत्व मंगल पांडेय ने किया था। ये जमाना बहादुर शाह जफर का जमाना था और बादशाह को अंग्रेजों ने कैद कर लिया था। उसके बाद 90 साल तक अनेक महान क्रांतिकारियों ने भारत की आजादी में अपना योगदान दिया। दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि भारत जब आजाद हो गया था, तब भी गोवा पुर्तगाल के अधीन था। दोस्तों, आपने मेक इन इंडिया कैंपेन के बारे में तो सुना ही होगा, पर क्या आप ये जानते हैं कि पहला मेक इन इंडिया अभियान, जिसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है, उसे 1890 में बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। उसी जमाने में इस अभियान के तहत बाल गंगाधर तिलक और JRD टाटा ने मिलकर भारत में निर्मित वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए बॉम्बे स्वदेशी कोऑपरेटिव स्टोर्स कंपनी लिमिटेड की स्थापना की थी। दोस्तों, भारत के स्वतंत्रता दिवस से जुड़े तथ्यों के बारे में आपको इस बात की जानकारी भी होनी चाहिए कि भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज 1904 में स्वामी विवेकानंद की शिष्या सिस्टर निवेदिता द्वारा डिजाइन किया गया था। भारत का राष्ट्रीय ध्वज पहली बार कलकत्ता के गिरीश पार्क में लहराया गया था। भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया और 15 अगस्त 1947 को आधिकारिक तौर पर फहराया गया। पहले भारतीय नागरिकों को चुनिंदा अवसरों को छोड़कर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अनुमति नहीं थी, परंतु उद्योगपति नवीन जिंदल ने 1 दशक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी और इसे संभव कर दिखाया। अब देश का हर नागरिक दिन रात कभी भी
तिरंगा अपने घर पर फहरा सकता है। हालांकि इस दौरान तिरंगे का पूरा सम्मान करना, इसकी गरिमा का ख्याल रखना आवश्यक है। दोस्तों, अगर आपको ये सब जानकारियाँ रोचक और ज्ञानवर्धक लग रही हैं, तो कमेंट बॉक्स में हमें लिखिए और ऐसी ही ढेरों रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक और मनोरंजक जानकारियाँ लाते रहेंगे। दोस्तों, ये थे कुछ रोचक किस्से हमारे स्वतंत्रता दिवस से जुड़े हुए। बुक ऑडियो की तरफ से मैं मृदविका आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलने के लिए नमस्कार।